जी, so now onward this session is record होगा this session. So NIT's webtech goods and service tax project, GST goods and service tax, introduction, name and student code. यहाँ पर आप अपना name student code डाल देना जब ये प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगा. So सबसे पहले बात करते हैं इसकी अकाउंट्स टू बी मेंटेन अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ. जीएसटी लॉ के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स हैं, फिर रजिस्टर्स हमें मेंटेन करने पड़ते हैं. सबसे पहले तो है रजिस्टर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस. जो भी आपने प्रोडक्शन करी है उसका रजिस्टर आपको मेंटेन करना पड़ेगा. परचेज रजिस्टर, जिसपे आप ये मेंशन करोगे कि मैंने जो गुड्स खरीदा है या सर्विसेज ली हैं वो किस किस से ली हैं, तो एक परचेज रजिस्टर होना चाहिए. परचेज रजिस्टर हो या फिर एक फाइल हो जिसमें वो बिल्स हो जिसके तहत आपने परचेज करी. सेल्स रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर जिससे ये मेंशन होगा कि किस किस डेटर को पार्टी को हमने कब कब सेल करी है, क्या क्या बिल नंबर रहा, क्या अमाउंट रही. और एट द सेम टाइम हो सकता है रजिस्टर की जगह फाइल हो जिसमें सारे के सारे बिल्स. तो रजिस्टर का मतलब इमत समझना, जैसे कॉपी का रजिस्टर भी होता है, वैसे उसमें चढ़ाते हैं एंट्रीज कि इस पार्टी को हमने ये सेल करी इस तारीख को, और सेल्स की फाइल भी होनी चाहिए जहाँ पर सारे के सारे बिल्स. स्टॉक रजिस्टर होना चाहिए जहाँ पे ये मेंशन हो कि आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या रहा हफ्ते के एंड में, महीने के एंड में, साल के एंड में. तो स्टॉक के बारे में सारी रिपोर्ट स्टॉक रजिस्टर से पता चलेगी. आईटीसी क्रेडिट अवेल, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल का मतलब क्या है कि आपने कितना आईटीसी ले लिया, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यानी कि टैक्स लायबिलिटी क्या रही, कितना आपने टैक्स पेड करा, ये सारे रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए. और कोई भी अदर रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा कभी भी आ सकते हैं. ये सभी रिकॉर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर ये जरूरी होता है कि कभी भी अगर ऑडिट हो रहा है तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक की जा सकती है कि क्या आप एक लॉफुल एक्टिविटी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. तो ये आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आप ही को इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके कंप्लीशन में लेकर आना है गाइस. ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है असेसी की. तो असेसी यहाँ पर कौन है? द वन हु पे टैक्स ऑफ हिज और हर और समवन एल्स बिजनेस. ठीक है, जो टैक्स पे करता है सिंपली वो असेसी होता है. तो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया. ये इसका इमेजिनरी विजुअलाइज डायग्राम्स है कि रजिस्टर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर. ठीक है, ये तो मैंने बताई थी आपको, तो ये आप देख लेना. उसके बाद जीएसटी रेजिम की बात करते हैं. जीएसटी के सिस्टम के अंदर बात की गई है कि सभी टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी हो चाहे वैट हो चाहे सर्विस टैक्स हो. एक्साइज ड्यूटी देखो मैन्युफैक्चरिंग पर लगता था, वैट लगता था जिसको हम हिंदी में बाजार कर कहते हैं वैट को, तो ये लगता था प्रोडक्ट्स पे. सर्विस टैक्स लगता था सेवाओं पे. तो उत्पादन करता एक्साइज ड्यूटी, बाजार करता वैट, और सेवा करता सर्विस टैक्स. विल गेट सबस्यूम्ड, ये सबस्यूम्ड हो चुके हैं इनटू वन अकाउंट यानी कि जीएसटी के अंदर. तो अब हमें 3 अलग अलग अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल एक ही खाते से ये तीनों की तीनों चीजें एक तरीके से सबस्यूम्ड हो चुकी है. यानी कि जो सेम ट्रेडर एक्स है उसको मेंटेन करने पड़ेंगे नीचे दिए गए अकाउंट्स. ये सब चीजें जो टैक्स के मैं आपको लेजर्स दिखा रहा हूं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिंपली तरीके से चलेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है? क्रिएट कंपनी. कंपनी क्रिएट करो. नेम है उस कंपनी का एनआईपीएस स्टूडेंट जीएसटी कंपनी. फाइनेंशियल ईयर रखना है उसका 18-19. जीएसटी नंबर भी गिवन है. और बैंक का लेजर का ओपनिंग बैलेंस 36,084 रुपए 80 पैसे डालना है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 36,084 रुपए 80 पैसे ही क्यों डालना है. तो चलते हैं टैली पे हम गए. सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट कंपनी पे जाएंगे. सबको पता ही है. थोड़ा सा अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ तो मुझे बता देना, क्योंकि जो चीजें हमें नॉर्मली आती हैं उसको मैं थोड़ा सा स्पीडली लेके चलूंगा, जो कॉन्सेप्चुअल चीज लर्निंग्स है उसको मैं स्लोली लेके चलूंगा. तो कंपनी क्रिएट करूंगा मैं. कंपनी क्रिएट करने में सबसे पहले नाम पूछ रहा है, तो नाम हम डालेंगे जो वहां पर गिवन है, वो है एनआईपीएस स्टूडेंट जीएसटी कंपनी. ब्रैकेट के अंदर अपना नाम डाल देना और उसके बाद आप डेट डाल देना जरूर. अपना नाम और डेट जरूर डाल देना कि कब आपने वो कंपनी क्रिएट करी. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब वो पूछेगा आपसे एड्रेस. तो एड्रेस आप मेंशन कर सकते हो, जैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ एनआईपीएस का एड्रेस. स्टेट उत्तर प्रदेश है एज यू ऑल नो. पिन कोड है राजनगर का 201002. फोन नंबर मैंने डाल दिया. मोबाइल नंबर, टैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट. अब फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम की बात करते हैं. कोई बताएगा फाइनेंशियल ईयर क्या था? 1920. 1819.
मैं देख ही लेता हूँ। 18-19, तो 18-19 का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2018, और यहाँ पर भी आपको 1 अप्रैल 2018 रखना है। ये दोनों डेट्स आइडेंटिकल इसलिए होती है बिकॉज आपको पता ही है कि ऊपर वाली डेट से पता चलता है कि कब से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, और नीचे वाली डेट से पता चलता है कब से हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। टेलीवॉल्ट पासवर्ड डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी कंट्रोल भी हमने कुछ नहीं करना, इसको हम सेव कर दें, ठीक है। तो ध्यान से समझना है कि पॉइंट को। अब हम कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं। कंपनी हमारी क्रिएट पूरी तरीके से हो गई है। इस डायरेक्टरी के अंदर एक कंपनी सेव हो जाएगी, बैकअप वगैरह बाद में ले लेंगे। अब हम इसको यस कर देते हैं, डन। यानी कि कंपनी क्रिएशन का कंसेप्ट तो खत्म हो गया। अब वक्त है, यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो जीएसटी नंबर है वो ये है। तो अभी तक जो हमने अपनी कंपनी क्रिएट करी है वो एक जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है जब तक आप उसका जीएसटी नंबर नहीं डालते, ठीक है। यहाँ पर आप नॉर्मल अकाउंटिंग इन्वेंट्री तो कर सकते हो, बट अभी ये जीएसटी इसके अंदर नहीं। तो ये करने के लिए आपको स्टेप बता देता हूँ, आप कॉपी पेन लेके रखिए और साथ के साथ नोट भी करते रहिए। आपको सबसे नीचे डाउन एरो में बॉटम लेफ्ट एज कॉर्नर में एज यू कैन सी दिस इज अ बटन कॉल्ड F11, जिसका मतलब होता है फीचर। इस पर आप क्लिक करेंगे, इससे आ जाता है कंपनी फीचर्स की विंडो। देन F3 बटन से स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स आएगा। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल, टैक्सेशन फीचर्स, क्योंकि अगर आप टैक्स लगा रहे हो, टैक्स दे रहे हो एक पर्टिकुलर नंबर से, दैट मीन्स इट्स अ लीगल एक्टिविटी, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपने लॉफुल नंबर। माइक इसका ऑफ है, ऑन है, कुछ पूछना तभी माइक ऑन करो प्लीज। अब स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन जो फीचर्स है इस पे आपको इनेबल करना है इसे। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही ये विंडो आ गई, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। यहाँ पर आपको वाई दबाना है, YES नहीं लिखना, वाई दबाना है, एंटर। और सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में भी वाई दबा के एंटर करना है। तो ऐसे होता है जीएसटी इनेबल। जीएसटी इनेबल करने के बाद जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको जीएसटी की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। ये जीएसटी की डिटेल्स है आपकी कि आप कौन से राज्य में हो, उत्तर प्रदेश में हो जी मैं। आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है, रेगुलर या कंपोजिशन, तो हम तो रेगुलर डीलर है, ठीक है। उसके बाद असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, कि आप किसी और टेरिटरी के असेसी हो, तो इन ऑप्शनों को आपको नो रखना है। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 ही रहने देना है, और जीएसटी नंबर का हमारा जो जीएसटी नंबर है वो ये है 09AA BCG4768K1ZQ। जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है एक जीएसटी नंबर। इसमें जो 09 है उसका मतलब स्टेट कोड है, AABCG4768K ये हमारा पैन नंबर है, 1 हमारा बिजनेस वर्टिकल होता है, Z बाय डिफॉल्ट होता है, और Q फॉर्मूला बेस्ड होता है। अब पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1 की बात कर रहा हूँ। पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1 का मतलब होता है कि आप जो रिटर्न फाइल करोगे वो मंथली करोगे या क्वार्टरली करोगे। तो कॉपी पेन लेके रखो और इस चीज को लिखो कि मंथली रिटर्न वो फाइल करता है जिसका पूरे साल का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर होता है, और क्वार्टरली रिटर्न वो फाइल करता है जिसका पूरे साल का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है। ये ध्यान रखना। तो हमें अभी क्या लेना है, इसमें क्वार्टरली लेना है, और एंटर कर देंगे। अब वो पूछ रहा है ई वे बिल एप्लीकेबल। ई वे बिल एप्लीकेबल क्या होता है? बहुत सिंपल है। ई वे बिल एक प्रकार का ऐसा बिल होता है जिससे कि जब भी कोई भी गुड्स स्थानांतरित होते हैं 50 किलोमीटर के दायरे से ज्यादा, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जाते हैं ट्रैवल करके, तो 50 किलोमीटर से अगर ऊपर गया कोई भी गुड्स डिस्टेंस में, तो वहां पर ई वे बिल एप्लीकेबल होता है। और ई वे बिल के थ्रू जितने भी बैरियर्स होते हैं सप्लायर और डीलर, सप्लायर और कस्टमर के बीच में जो कनेक्शन होता है, परचेजर और सेलर के बीच में जो भी बैरियर्स होते हैं, ई वे बिल उनको खत्म करता है। इसकी वजह से टाइम सेव होता है। नहीं तो पहले हमें फॉर्म सी, फॉर्म है, पता नहीं क्या क्या फॉर्म्स दिखाने पड़ते थे कंसाइनमेंट्स के टाइम। तो अब ई वे बिल की वजह से वो सब हमारा न्यूलिफाइड हो चुका है, टाइम सेव हुआ है व्यापारी का। कब से एप्लीकेबल होगा ई वे बिल हमारी बुक्स में? 1 अप्रैल 2018 से। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? हमने बोला इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट इनवॉइस वैल्यू के आधार पर। इनवॉइस वैल्यू का आधार मतलब जितने का भी बिल बनेगा उसके आधार पे ई वे बिल एप्लीकेबल होगा, और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट होगी 50,000। यानी 50,000 रुपए से अगर ऊपर आपने माल ट्रांसफर करा 50 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में, तो वहां पर ई वे बिल एप्लीकेबल होगा। क्योंकि ई वे बिल इतना सफल रहा था जब ये आया था, तो इसीलिए पहले तो इसे इंटरस्टेट लेवल पे लाए गए। इंटरस्टेट मतलब कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ट्रांसफर कर रहे हो तब ई वे बिल लगेगा, पहले यह अनिवार्य था। बट सरकार ने जब ये देखा कि ये बहुत ज्यादा सफल हो गया है तो इसको इंट्रास्टेट भी ये लेकर आ गए। इसीलिए टैली के अंदर अब एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट में भी ई वे बिल आता है, यानी कि ई वे बिल अब इंट्रास्टेट लेवल पे भी होता है।
इसको भी हमने बोला हाँ जी बिल्कुल, इसको तो यस करेंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट हम 50,000 रुपये रखेंगे, बस इसके बाद हमें कुछ नहीं छेड़ना है, हम बस इस सभी ऑप्शनों को इंटरनेट में करके सेव कर देंगे। यहाँ तक किसी को कुछ अगर पूछना है वो पूछ सकता है, और अगर नहीं पूछना तो टाइप कर दीजिए एन चैट बॉक्स पे। सर ईवे बिल का डिस्टेंस कितना बताया था आपने? 50 किलोमीटर का दायरा है, जो करंट डिटेल्स है। सुन रहे ना सब, ध्यान से सुनते रहना, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिटेल से आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, और अब चलते हैं काम करने। तो लेट्स गो। इन सभी डिटेल्स को डालने के बाद आपको वैसे सेव करना, और बिल्कुल अपने बिलीफ सिस्टम को साइड कर देना, क्योंकि अभी हम कुछ नए बिलीफ ऐड कर रहे हैं, तो पुराने नजरिए से मत देखना टैली को। ठीक है, बिल्कुल जैसे एक नेचुरल पर्सन होता है, बिल्कुल वैसे ही हमें चीजों को एज इट इज देखना है, और सच को देखना है कि क्या होता है एक्चुअली, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से, जैसे कोई मूवी देखते हैं। तो हम इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद क्या है, एंटर करके आपको नीचे आना है, यहाँ पर पूछेगा पैन और इनकम टैक्स नंबर, तो आपके पास आपका पैन नंबर भी है। अब आप बोलोगे पैन नंबर कैसे है, तो देखो ना जीएसटी नंबर में इतनी संख्या आपका पैन नंबर ही तो होता है, ये 5:4:1 का हमारा पैन नंबर होता है जीएसटी नंबर का। ये जानबूझ के गवर्नमेंट जीएसटी नंबर में पैन नंबर इन्वॉल्व करती है, जिससे कि एक व्यापारी की इनकम के अगेंस्ट के टैक्सेस पता चल रहा है। इसको आप कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी से, ऑल्ट टैब से टैली पे आ जाओ, और कंट्रोल ऑल्ट वी दबा दो पेस्ट करने के, बस। तो जैसे ही अब मैं इस ऑप्शन को सेव कर दूंगा, तो अब मेरी स्टैट्यूटरी डिटेल सारी की सारी सेव्ड है, एंड नाउ ऑनवर्ड्स दिस कंपनी इज जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी, और इसमें जीएसटी से संबंधित सारे काम हो सकते हैं। कंग्रेचुलेशंस, एंड एस्केप करके हम बाहर रहेंगे। अब आपको कुछ अलग तो दिखेगा नहीं इसमें, नॉर्मली ये सब कुछ कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल रेटिंग 19 ही है, करंट डेट ये चल रही है, ये हमारी कंपनी का नाम है, नो वाउचर्स एंटर्ड। ठीक है, तो चलते हैं प्रोजेक्ट को करने के लिए। अब जीएसटी के मैं आपको एक एक केस करवाऊंगा। पहला केस है केस 1, इसमें क्या लिखा हुआ है, एंट्री ऑफ प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस और सेलिंग सर्विस। यानी कि सबसे पहले हम जीएसटी को सबसे आसान तरीके से समझेंगे, वो है कि कैसे हम किसी को जब हम सर्विस सेल करते हैं तो उसका बिल बनता है, यानी कि आउटपुट सर्विस या फिर सेलिंग सर्विसेज। आप किसी को सर्विस दे रहे हो पहले केस में, तो इसकी एंट्री कैसे होगी। तो क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि मैं सर्विस अकाउंटिंग करने वाला हूं, तो मेरी बात ध्यान से सुनना है एक चीज। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, टैली पे जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं सर्विस अकाउंटिंग करूंगा, तो इन्वेंट्री का क्या काम है यहाँ पे, इन्वेंट्री इनको क्या करूंगा मैं इसका, इन्वेंट्री वाउचर, स्टॉक समरी। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं सबसे नीचे दाई तरफ जाऊंगा F11 कंपनी फीचर्स में, एंड देन F1 अकाउंटिंग फीचर्स में, और यहाँ मैं टैली को बोलूंगा मेंटेन अकाउंट्स ओनली, कि आई जस्ट वांट टू मेंटेन अकाउंट्स, आई डोंट वांट एनी इन्वेंट्री टू बी इंटरफेयर। दैट्स व्हाई हम इसको वाई दबा के एंटर कर देंगे। तो मेंटेन अकाउंट्स ओनली से क्या होता है कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर की टैली मेंटेन कर सकते हो, जहां पर इन्वेंट्री दिक्कत नहीं देगा बार बार। यहाँ से मैंने कंट्रोल दबा दिया बटन से, एंड नाउ ऑनवर्ड्स एज यू कैन सी कि यहाँ पर इन्वेंट्री आई नहीं। तो पहले काम आपको ये करना है, बिल्कुल एक एक स्टेप को ध्यान से नोट कर लेना, क्योंकि आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, और आज से 1-2 साल बाद जो भी होएगा वो इस बात पे डिपेंड होगा कि आपने क्लासेस अपनी ट्रेनिंग कैसे ली। सो इट्स जस्ट ऑल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, एंड इन सभी चीजों का मकसद है आपको वैल्यूएबल बनाना किसी कंपनी के लिए, और एक बार अगर आप वैल्यूएबल बन गए तो कोई फियर नहीं रहता। इसलिए ध्यान से सुनना, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। सो पहले केस को सॉल्व करते हैं। मैंने अभी क्या करा, मैंने अपने टैली को सर्विस प्रोवाइडर का टैली बनाया। तो जीएसटी केसेस केस 1, एंट्री ऑफ प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस और सेलिंग सर्विस। अब हमें सीखना है कैसे हम एंट्री पास करते हैं आउटपुट सर्विस को या फिर सर्विस देने की। मेरे साथ साथ पढ़ना, नीचे मत पढ़ने लग जाना, हीरो मत बनना ज्यादा, ठीक है, साथ साथ चलना मेरे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कंपनी सोल्ड कुरियर सर्विसेज। यहाँ हमें पता चला कि कंपनी क्या बेच रही है। हमारी जो कंपनी है एनआईपीएस स्टूडेंट जीएसटी कंपनी, हमारी कंपनी कुरियर सर्विसेज बेच रही है। और 9968, अब ये 9968 क्या है, चलो बाद में देखेंगे क्या है। ये अमाउंट है 25,000 रुपए। 25,000 रुपए की हम सर्विसेज बेच रहे हैं, इतना पकड़ो इस बात। वी आर सेलिंग 25,000 रुपीज सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज हम बेच रहे हैं। टू किसको बेच रहे हैं, अल्फा टेक्निकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।
हम इस पार्टी को सर्विसेज भेज रहे हैं अल्फा टेक्निकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और ये क्या है 09AABCG, ये सर ये तो लग रहा है कि जीएसटी नंबर है, ठीक है, तो ओके, ये इसका जीएसटी नंबर है। अब हम क्या करेंगे, ऑन 1 अप्रैल 2018, ये 1 अप्रैल 2018 की बात है, बाय चार्जिंग जीएसटी 18%, और हमें इस पे जीएसटी 18% चार्ज करना, पास द रिक्वायर्ड जनरल एंट्रीज। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा जनरल एंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जनरल एंट्री के केस बहुत सिंपल है। जब भी आप किसी को कोई सेल करते हो, किसी पार्टी को, तो उसकी एंट्री क्या करते हो, पार्टी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये तो करते हैं। जब भी हम किसी पार्टी को सेल करते हैं उधार में, तो एंट्री होती है पार्टी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पार्टी क्यों डेबिट होता है, क्योंकि पार्टी एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट ये कहता है कि डेबिट उस पार्टी को करते हैं जो रिसीवर होता है, और क्रेडिट उस पार्टी को करते हैं जो गिवर होता है। और जब आप सेल कर रहे हो किसी पार्टी को, तो वो एक तरीके से रिसीवर है, इसीलिए वो डेबिट हो रहा है। और हम क्या दे रहे हैं, उसे सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज सेल कर रहे हैं, सेल मतलब हमारी इनकम, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इसीलिए कुरियर सर्विसेज आपकी इनकम है वो क्रेडिट होगी। अब क्रेडिट होने से अमाउंट 25,000 क्यों आएगा, क्योंकि आप एक्चुअल लेवल पर 25,000 रुपए ही कमा रहे हो कुरियर सर्विस दे के, ठीक है। अब ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों के दोनों टैक्सेस हैं जो आप कलेक्ट करोगे अपनी पार्टी से। एक सेलर की जिम्मेदारी होती है कि वो परचेजर से टैक्स कलेक्ट करेगा, मैंने बोला जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी होती है कि वो टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को देगा। तो इसका मतलब इस जिम्मेदारी से एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि यहाँ पर बात लाइबिलिटी की हो रही है। तो ये दोनों के दोनों टैक्सेस जो आपको दिख रहे हैं, ये आपकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं, यानी कि ये करंट लाइबिलिटीज हैं, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इसीलिए आपको एंट्री ये पास करनी है। तो अब हमें ये समझ में आया कि हम सेल कर रहे हैं 25,000 रुपए की सर्विस, और ये हम कमा रहे हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ 2250 और 2250 ये सीजीएसटी और एसजीएसटी गवर्नमेंट की कमाई है, क्योंकि गवर्नमेंट की कमाई हमारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट तक पहुंचाना, इसीलिए ये दोनों के दोनों हमारे लिए लाइबिलिटीज है। ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट को, क्योंकि अगर अभी नहीं समझा तो फिर ये बाद में नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी इसकी गहराई में आ जाओ। दोबारा बोलता हूँ, ये 25,000 रुपए क्रेडिट इसलिए है सेल ऑफ कुरियर सर्विस से, क्योंकि ये हमारी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, ये इनकम है इसलिए क्रेडिट है। ये दोनों की दोनों टैक्सेस, ये गवर्नमेंट की कमाई है, मेरी कमाई नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कमाई है और हमारी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट तक गवर्नमेंट की इनकम पहुंचाना, इसीलिए क्रेडिट है, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। ये जो आउटपुट वर्ड है, इस आउटपुट का मतलब क्या है कि सेल्स के टाइम पे आपने टैक्स कलेक्ट करा, इसलिए आउटपुट वर्ड लिखा हुआ है। एसजीएसटी सीजीएसटी क्यों लगा, क्योंकि मेरा राज्य जो है वही उसी का राज्य है, मतलब हम दोनों राजा हैं नहीं, हम दोनों एक ही राज्य के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि मेरा भी देखो जीएसटी नंबर 09 है और उसका भी 09 है। बस ऐसे ऐसे आप समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं मैसर्स अल्फा टेक्निकल डेबिट क्यों 29,500 से, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मैसर्स अल्फा टेक्निकल से गाइस आप 29,500 रुपए रिसीव करोगे। क्यों करोगे भाई 29,500, कमाई तो आपकी 25,000 रुपए है। अरे 29,500 रिसीव करोगे, उसमें से 25,000 अपनी जेब में रखोगे आपकी कमाई के रूप में, और बाकी ये दोनों अमाउंट गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचानी, इसीलिए हम 29,500 उससे रिसीव करें। सिर्फ ये एंट्री समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मत समझना कि जीएसटी के अंदर हम कुछ अनोखा समझने वाले हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस हमें टैली की एंट्रीज पे फोकस करना है कि जीएसटी की एंट्रीज कैसे होती है। तो मैंने इसमें क्या नया समझाया, ये तो समझाया कि टैक्स आपके लिए यहाँ पर सेल्स करते हुए लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट है। नहीं तो आपको तो पता ही था कि पार्टी डेबिट टू सेल्स अकाउंट करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट तो पूछो, नहीं पूछना तो एंड टाइप करो चैट बॉक्स में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जाएंगे टैली पे। टैली के अंदर हम यहाँ पर मास्टर्स क्रिएट करते हैं, पहले लेजर्स बनाने होते हैं। तो अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में हम जाएंगे, उसके बाद हमें लेजर्स पे जाना है, और यहाँ पे लेजर्स क्रिएट करेंगे। देखिए सबसे पहला लेजर्स आपको बनाना है पार्टी का बना लेते हैं। पार्टी का नाम है अल्फा टेक्निकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो इस एंट्री में देखो M/S लगा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ।
तो पार्टी का नाम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अल्फा टेक्निकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो हमें पार्टी का लेजर बनाना है। देखिए सबसे पहले पार्टी का नाम यहाँ पे लिखना है। ये लिखेंगे इस तरीके से, एंटर करना है, इसको डाल देना है। कौन से ग्रुप में जाएगा बताओ, कौन से ग्रुप में जाएगा ये? यहाँ पर हमें DEB टाइप करना है सन्डी डेटर्स के लिए। अब सन्डी डेटर्स हम ले लेंगे और एंटर करेंगे। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल के ऑप्शन को यस करना है और एंटर करके नीचे जाना है। अब यहाँ पर एक पूछेगा रजिस्ट्रेशन टाइप, तो रेगुलर लेकर इधर आपको GST नंबर डालना, ये जरूर करना है आपको, क्योंकि ये पार्टी आपकी रजिस्टर्ड है और ये मेंशन पे हो रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसका GST नंबर ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, कंट्रोल C दबाएंगे कॉपी, ऑल्ट टैब दबाएंगे और कंट्रोल ऑल्ट V से पेस्ट कर देंगे। तो ये जी हो गया। कैसे बनता है एक पार्टी का लेजर, वो भी GST के अंदर, वो हमें पता चल गया। ध्यान रखना ये हमारा कस्टमर नहीं है, ये एक बिजनेस। आप एक बिजनेस को, खुद आप एक बिजनेस हो और आप एक बिजनेस को सर्विसेज दे रहे हो, तो यानी कि हम पढ़ रहे हैं B2B मॉडल। बस तो हमने क्या सीखा इसमें नया, बस ये तो सीखा कि पार्टी का GST नंबर डालना है, और क्या सीखा, सिंपल है। अब इसको एंटर कर देंगे तो खाता हमारा पहला बन गया। जी सर पार्टी का जीएसटी टैग कैसे पता चलता है? क्या दोबारा पूछो, बात नहीं आती। सर मैं चैट बॉक्स में टाइप कर रहा हूँ। करो तब तक मैं आगे। तो अब हमें क्या करना है इसके अंदर, अगला हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या लेजर बनाना है, सेल ऑफ कुरियर सर्विस। ठीक है, हम कुरियर की सर्विसेज दे रहे हैं, तो टैली पे हम जाएंगे, यहाँ पर आपको लिखना है सेल्स ऑफ कुरियर सर्विसेज। आपको लिखना है सेल्स ऑफ कुरियर सर्विसेज, ध्यान रखना है, और इसको आप अंडर डाल देंगे सेल्स अकाउंट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि अब आपको लग रहा होगा सर ये तो इनडायरेक्ट इनकम के अंदर जाना चाहिए। नहीं, ये सेल्स अकाउंट के अंदर इसलिए जाएगा क्योंकि अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, ध्यान सुनना, अगर आप अभी इस टाइम पे एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो ध्यान से सुनो, आपके लिए सर्विस देना ही तो सेल्स है, इसीलिए आपको इसको सेल्स अकाउंट के अंदर डालना। अब आप बोलोगे सर हमने तो सीखा है कि जब हम गुड्स बेचते हैं तभी सेल्स अकाउंट का ग्रुप आता है। अरे तो जब आप गुड्स बेचते थे सेल्स अकाउंट का ग्रुप आता था, तो सर्विस भी बेचना है तो सेल्स ही होता है। हमारी दिक्कत यह है कि हम जब गुड्स बेचते हैं तब तो हम बोलते हैं सेल्स अकाउंट, पर जब हम सर्विस बेचते हैं तब हमें लगता है कि सर्विस कुछ और है। अरे सर्विस भी तो सेल ही कर रहे हो, तो जिसका धंधा मेन सेलिंग ऑफ सर्विसेज का है उसके तो सेल्स अकाउंट ही आएगा, इसलिए आपको सेल्स अकाउंट रखना। अब देखो आपसे वो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड वाला ऑप्शन नहीं पूछेगा जो टैली में नीचे पूछता है, क्योंकि मैंने इन्वेंट्री को नो कर रहा। अब यहाँ पर पूछेगा वो इस GST एप्लीकेबल। अब अपनी अवेयरनेस बढ़ा लो क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आने वाली है। इस GST एप्लीकेबल में आपको बोलना है कि हाँ मुझे GST इस पर लगाना है, इस सर्विसेज में मुझे GST बिल्कुल लगाना है, तो एप्लीकेबल को आप रखो, एंटर करो। एंटर करने के बाद वो बोल रहा है सेट और ऑल्टर GST डिटेल्स। क्या आप इसके अंदर GST की डिटेल्स डालना चाहते हो? हमने बोला बिल्कुल डालना चाहते हैं, तो आप बाय दबा के एंटर करिए। एंटर करते हुए पूछेगा आपसे डिस्क्रिप्शन, इस सर्विस का नाम क्या है, तो हमने बोला इसका नाम कुरियर सर्विस है सर। फिर ये पूछ रहा है HSN या SAC, तो आप ये बताइए इसमें HSN आएगा या SAC आएगा, इन दोनों में से हम क्या डालेंगे इसमें, HSN या SAC? SEC। ठीक है, SAC की फुल फॉर्म क्या है? SAC की फुल फॉर्म बताओ, चैट बॉक्स में टाइप करो, और नहीं पता तो एन टाइप करो। सर्विस अकाउंटिंग। मैंने बेटा कहा था चैट बॉक्स में टाइप करना। SAC का फुल फॉर्म होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड, तो आपको इसमें SAC कोड डाल देना है। SAC कोड क्या है यहाँ पर हमारा, देखो यहाँ पर कुरियर सर्विसेज के आगे लिखा होता है 9968, तो आपको यही डालना है इसके अंदर 9968, एंटर करना है। उसके बाद ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन।
इसकी वजह से ही लगता है जीएसटी। कुछ स्टूडेंट में से पूछते जीएसटी क्यों लगता है, किस वजह से लगता है, ये है वो मेन रीजन। जिस ट्रांजैक्शन का जो नेचर होगा उसी के आधार पे उसका जीएसटी लगेगा। तो इस ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, चलिए पता करते हैं। सबसे पहले तो ये हम सेल्स कर रहे हैं, इसलिए हम SAL टाइप करेंगे। इसलिए देखो अब क्या हुआ, राइट हैंड साइड में सारे के सारे हमारे सेल्स खोल के आ गए। ना हमें एग्जाम्प्ट लेना, ना नील रेटेड, ना ये बाकी सब, हमें लेना है ये वाला सेल्स टैक्सेबल। इसको चूज कर लेना। इसके बाद आपको नीचे आना है, वो आपसे पूछेगा इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी कि इस सर्विस के ऊपर टैक्स कितना लगता है जीएसटी का। तो टैक्स लगता है 18%। जैसे मैं यहाँ पे 18 लिखूंगा, क्योंकि जीएसटी में राज्य और केंद्र दोनों इक्वल इक्वल कमाई करते हैं, इसीलिए एंटर करते हैं, नीचे 9 आ जाए, ऊपर 18 नीचे 9 देखो अपने आप आ गया। ठीक है, और सेल्स इसमें कुछ है नहीं, एडिशनल टैक्स इसमें कुछ है नहीं, इसलिए आप इसको एज इट इज सेव कर दोगे। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब आएगा, जब आप सेल्स का लेजर बनाओगे। जो भी आप बेच रहे हो, जब आप उसका लेजर बनाओगे, ऐसे मैं बेच रहा हूँ इस टाइम पे कुरियर सर्विसेज, तो सेल्स और कुरियर सर्विसेज का लेजर बनाने के बाद ये इसकी जीएसटी की डिटेल डालनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप ध्यान से एक एक चीज को देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, यार जीएसटी तो कुछ भी नहीं है। पार्टी के टाइम पे उसको जीएसटी पार्टी बनाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, और सेल्स के टाइम में सेल्स के लेजर को जीएसटी वाला सेल्स लेजर बनाने के लिए उसको ये वाली डिटेल्स देते हैं, SAC कोड, जीएसटी का रेट। फिर यहाँ पे पूछ रहा है वो टाइप ऑफ सप्लाई, ये किस प्रकार की सप्लाई है, ये गुड्स है या सर्विसेज है। तुमने बोला जी ये सर्विसेज है, और इसको आप सेव कर देना। तो लीजिए बन गया आपका सेल्स का लेजर भी। इसके बाद हमें बाकी लेजर्स बनाने हैं। मैं एंट्री के हिसाब से लेजर बना रहा हूँ, आउटपुट SGST एंड आउटपुट CGST। लेट्स डू इट। तो खाते का नाम है आउटपुट SGST, ये लिखना है आपको, केवल एंटर कर देना है। अंडर जाएगा ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर, ये इसका ग्रुप होता है टैली में। टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स में जीएसटी आएगा। अब यहाँ पर पूछेगा टैक्स टाइप, ये किस प्रकार का टैक्स टाइप है, सेंट्रल टैक्स है, सेस है, इंटीग्रेटेड टैक्स है, स्टेट टैक्स है। तो देखो SGST का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसीलिए आपको यहाँ पर स्टेट टैक्स देना और इसको सेव कर देना, बस कुछ नहीं करना उसके अलावा। फिर एक और खाता में बनाना है, अगले खाते का नाम है आउटपुट CGST। यहाँ पर आप लिखेंगे आउटपुट CGST। और ये इस बात की टेंशन मत लेना कि लेजर्स बनाने पड़ेंगे, केवल हमें लेजर्स यहाँ पर टैक्स का एक ही बार बनाना पड़ेगा, आउटपुट CGST और SGST, क्योंकि हम पहली बार टैक्स कलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स में हम ले लेते हैं GST। आप बताइए यहाँ पर क्या आएगा इन चारों में से, और चैट बॉक्स पे टाइप करना है, सेंट्रल टैक्स, चैट बॉक्स में टाइप करना है। अभी मैं क्वेश्चन पूछूं तो आंसर चैट बॉक्स में दीजिए, वही प्राइवेट मैसेज करेंगे। ठीक है, तो टैक्स टाइप में देखो सेंट्रल टैक्स आएगा। सेंट्रल टैक्स लेने के बाद एंटर करके सेव कर दो, कुछ नहीं छेड़ना है फालतू, इसको 0% ही रहने देना, इसमें छेड़ना मत, एज इट इज रखना, सेव कर दीजिए। अब जरा चैट बॉक्स में टाइप करिए कि हमने कितने लेजर्स बनाए हैं अभी तक। केवल एक ने प्राइवेट मैसेज किया है, ठीक है। हमने अभी तक 4 लेजर्स बनाए। अब आप एस्केप करेंगे, और अच्छी आदत होती है हमेशा लेजर्स बनाने के बाद लेजर्स पे जाकर उन्हें लेजर को एक बार देखना। तो ऑल्टर पे जाओ और यहाँ पर आपको देखो आपके लेजर्स दिख जाएंगे, सेल्स का बनाया हमने, पार्टी का बनाया और टैक्स के बना दिए, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे ऐसे, और अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर करते ही यहाँ पर पेमेंट वाउचर आ रहा है, ठीक है। तो सेल्स वाउचर लेना है, तो सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की देखो यहाँ पर गिवन है F8 करके सेल्स, आपको यही लेना है, ध्यान रखना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सेल्स वाउचर हमारा इस तरीके से ओपन अप होगा। उसके बाद ये डेट पूछ रहा है, तो डेट हम डालेंगे पहले। डेट यहाँ पर है 1 अप्रैल 2018, जहाँ तक मुझे पता है। ये देखो ये डेट गिवन है 1 अप्रैल 2018, इसी तारीख में एंट्री हो रही है, तो बढ़िया। अब रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, तो बिल नंबर तो कुछ है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर SAL001 टाइप कर देंगे, एंटर। पार्टी का नाम, पार्टी के नाम में देखो कैश और अल्फा टेक्निकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है, तो पार्टी बिल्कुल सिंपल है, जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हो उस पार्टी का खाता लो, हमने ले लिया ये, एंटर। उसके बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में आपको स्पेस बार दबाना है, ये देखने के लिए कि क्या क्या हमारे पास खाते हैं।
तो आप बेच रहे हो कुरियर सर्विसेज, इसलिए आप कुरियर सर्विसेज, सेल्स ऑफ कुरियर सर्विसेज का खाता लोगे, एंटर करोगे। कितने रुपए की सर्विस दे रहे हो ये बताओ चैट बॉक्स में टाइप करके। 50,000 की। या जब मैं बोल रहा हूँ पर बोलना नहीं है तुषार, फिर भी वही बात, प्राइवेट मैसेज करना है, उनको समझ में नहीं आता एक बार। सॉरी लिखे सब चैट बॉक्स में फटाफट से। शिवांगी पूरी मात्राओं के साथ, ये SRY क्या होता है? शालिनी स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी की। अब शिवांगी ठीक है। कल्याण वस्तु। अब यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, अमाउंट डालेंगे 25,000 रुपए। 25,000 रुपए की हम सर्विसेज बेच रहे हैं। फिर आपको एंटर कर देना। एंटर करते ही यहाँ पर टैक्स नहीं लेना है, आपको यहाँ चलना है। देखो तेरे को कहाँ जा रहा है मेरा एरो, देखो 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 देखो, यहाँ टैक्स एनालिसिस, इस पे क्लिक करना होता है। इसका शॉर्टकट की है Alt A। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। देखो बता रहा है 25,000 रुपए के ऊपर अगर आप 18% लगाते हो टैक्स तो बैठेगा 4,500 रुपये। देखो हमारी सर्विसेज जो लेजर है उसका नाम भी आ गया, ये हमारा SSC कोड भी आ गया। इसको अगर आप Alt F1 करोगे तो आपको पता चल जाएगा वो टैक्सेस की अमाउंट क्या क्या है। देखो 2250 और 2250, ये हमारे टैक्सेस कैलकुलेट हो गए। पर ध्यान रखना ये कैलकुलेट हुए 4,500 रुपये, ये एज पर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। अभी एज पर ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, अभी ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। कैलकुलेटर में कोई अमाउंट को कैलकुलेट करना और कंप्यूटर के अंदर उसको डालने में फर्क होता है, ध्यान रखना। क्योंकि कंप्यूटर में जब आप उसको डाल देते हो उस अमाउंट को तो रिकॉर्ड हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे जब 11वीं में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन करते थे तो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते थे और फिर कॉपी में P&L के अंदर डिटेल डालते थे। तो कैलकुलेशन एंड रिकॉर्डिंग आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स बट बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो मैं यहाँ क्यों आया, ये देखने के लिए कि मेरा जो सर्विस जो मैं बेच रहा हूँ उसके ऊपर टैक्स लग रहा है नहीं लग रहा। तो ये मुझे बता रहा है जी लग रहा है, नेचुरली लग रहा है। तो जस्ट बिकॉज ये नेचुरली लग रहा है इसलिए आप एस्केप करके बाहर आ जाओगे। फिर आप स्पेस बार दबाओगे यहाँ पर और यहाँ आपको लेना है आउटपुट CGST और एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स अमाउंट आ जाएगा 2250। ये ऑटोमेटिकली आने का मतलब क्या है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। एंटर करेंगे, फिर स्पेस बार दबाएंगे, O दबाएंगे, आउटपुट SGST लेंगे, एंटर करेंगे 2250। अब एंटर कर देना है, एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है। यहाँ पर पूछेगा वो नाम बताओ अपने बिल नंबर का, तो हम डालेंगे SAL001, SAL001, एंटर 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 और सेव कर देंगे हम इस लेजर। हमारी पूरी एंट्री, सॉरी लेजर नहीं, हमारी पूरी एंट्री सेव हो जाएगी। बट मजे की बात यह है मैं इसको सेव नहीं करूंगा क्योंकि अब आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट है। कौन कौन मुझे ध्यान से सुन रहा था नहीं सुन रहा था। अब मैंने मैसेजिंग ऑन कर दिया, प्राइवेट मैसेज में आपको क्या डालना है। मैं इस एंट्री को सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं एस्केप करके बाहर आ रहा हूँ। अब आपको एक एक स्टेप मुझे बताना है मुझे क्या क्या करना है। तो मैसेज में टाइप करिए पहले मुझे क्या करना है, देखता हूँ। पहला स्टेप क्या लेना है बताइए एंट्री को पास करने के लिए। अरे संध्या कंपनी क्रिएट नहीं कर दी, तुम तो जल्दी इतिहास में पहुंच गई। अरे लेजर भी क्रिएट कर दिया हमने, मैं एंट्री की बात कर रहा हूँ। नहीं F11 भी नहीं करना, वो फीचर्स हमने इनेबल कर दिए। मैं एंट्री की बात कर रहा हूँ, एंट्री। मैंने एंट्री सेव नहीं करी थी ना, तो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ क्या हो गया, अरे क्या टाइप कर रहे हैं। हम V दबाएंगे यार, V दबाना है। मेरा ब्रदर भी क्लास ले रहा है, उसने बताया V लेना है, आप लोगों से नहीं हुआ, बताओ। V दबाना है आपको। V दबाने के बाद ये सेल्स वाउचर आ गया। अगर ये F5 होता, पेमेंट होता वाउचर, तो हमें सेल्स वाउचर लेने की शॉर्टकट की क्या डालनी, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, F8 तुषार ने बताया, पहले F8 डाल देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें रेफरेंस नंबर डालना है। क्या डालेंगे, रेफरेंस नंबर मैंने बताया था, कोशिश करो बिल्कुल सही। कैप्स लॉक ऑन करके SAL001 002 बोलना नहीं है, SAL001। मैंने वो वाली एंट्री सेव नहीं करी थी, ध्यान रखना। तो मैं आपसे अब वही एंट्री दोबारा करवा रहा हूँ। पार्टी के नाम में हमें क्या करना चाहिए अभी,
तो बताएगा मुझे इस टाइम क्या करना चाहिए, पार्टी का नाम क्या आना चाहिए, यहाँ पर एंटर करना चाहिए। बिल्कुल सही, अल्फा टेक्निकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं इस पे एंटर करने जा रहा हूँ। उसके बाद पर्टिकुलर्स, अब पर्टिकुलर्स में हम आए तो यहाँ हमें क्या करना है, तो बताएगा क्या करना चाहिए यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शालिनी। हमें स्पेस बार दबाना चाहिए, स्पेस बार हमें दबाना चाहिए जिससे कि हमें पता चल जाए। अरे बहुत बढ़िया सब कुछ, स्पेस बार हमें दबाना चाहिए। उसके बाद हमें सेल्स ऑफ कुरियर सर्विस लेना, एंटर करना। अब आगे का स्टेप आप बताइए क्या करना है मुझे। टैक्स एनालिसिस जल्दी आगे, टैक्स एनालिसिस आशुतोष हैं 25,000 डालना है। शिवांगी ने बताया पहले 25,000, फिर शालिनी ने, फिर आयशा ने बताया 25,000। तो 25,000 में डाल देना है यहाँ पर 25,000 रुपीज, एंटर करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, बहुत बढ़िया, हमें ऑल्ट ए दबाना है। जो ऑल्ट ए बता रहे हैं वो भी ठीक है, जो टैक्स एनालिसिस बता रहे हैं वो भी ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑल्ट ए टैक्स एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हमें जब ये दिख जाएगा सब कुछ, टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स लगता है, तो हमें पता ही है 4,500 रुपए, तो 18% की दर से लगा। अब अगर मुझे बाकी के टैक्सेस भी देखने तो मैं क्या दबाऊंगा, चैट बॉक्स में टाइप करो प्राइवेट मैसेज में, नहीं वंशिका F1 नहीं दबाना है। एंटर भी नहीं दबाना है तुषार, नो, ऑल्ट F1 दबाना है। आलोक ने बताया, वेरी गुड आलोक, ऑल्ट प्लस F1। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स क्या क्या लगा है। बस फिर हमें इससे बाहर निकलना है तो क्या दबाएंगे, एस्केप। एस्केप दबाते ही अब हमें टैक्स के लेजर्स लेने। तो पहले कौन सा लेजर लिया जाता है, सीजीएसटी या एसजीएसटी? आउटपुट सीजीएसटी लेंगे, आउटपुट एसजीएसटी लेंगे। शिवांगी ने कहा सीजीएसटी, वेरी गुड। शालिनी कह रही है सी, इतनी जल्दी जवाब देने की, ठीक है। तो हम इसमें बेटा सीजीएसटी लेंगे, बहुत बढ़िया। पर अभी हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें आउटपुट सीजीएसटी ले लेना चाहिए। अच्छी आदत क्या होती है बताओ मेरे प्यारे बच्चों, वंशिका बता रही है स्पेस बार, वेरी गुड। हमें यहाँ पर में स्पेस बार दबाना है। स्पेस बार दबाने से ये टेक्स्ट के लेजर्स आ जाएंगे। तो हम आउटपुट सीजीएसटी ले लेंगे, फिर एंटर दबाएंगे, फिर स्पेस बार दोबारा दबाएंगे, आउटपुट एसजीएसटी लेंगे। ऐसा नहीं है कि स्पेस बार दबाने के बजाय वो दबाएंगे तो उससे नहीं, उससे भी हो जाएगा। ये अच्छी आदत है। फिर इसके बाद आपको एंटर करना है, एंटर करना है और एंटर करना है। यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो भी आप टाइप कर रहे हो ना, यहाँ पे सीख रहे हैं सबसे पहले। संध्या आप भी टाइप करो। संध्या का मैसेज मैंने नहीं देखा कहीं पे भी, संध्या का मैसेज नहीं देखा मैंने, और किसका नहीं देखा मैंने, रोशनी आपका मैसेज नहीं देखा, कनिका आपका नहीं देखा मैसेज, विधि का नहीं देखा मैंने मैसेज है। तो क्या हो रहा है, मीनाक्षी आपका मैसेज नहीं आएगी। SAL001, यहाँ पर हमें ये डालना SAL001, एंटर 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 और एंटर, बस। और इसको सेव कर दो। नहीं किया था आपने मैसेज मीनाक्षी, वो एक दो ही किए थे बस। ये धड़ाधड़े तुषार, आशुतोष, ये आयशा, वंशिका और ये एक दो बच्चे और लगे हुए हैं। ठीक है जी, इतना हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे। अब ये नहीं कि धड़ाधड़ एंट्री पास करनी है ना, सबसे मेन काम है रिपोर्ट्स का। एस्केप करके बाहर आ जाओ, क्या से बाहर आ जाओ। अब बाहर आने के बाद बैलेंस शीट में आओ, बैलेंस शीट में क्लिक करो, एंटर दबाओ और ऑल्ट के साथ F1 दबाओ डिटेल व्यू में इसको देखने के लिए। तो आपको पता चलेगा कि जो आपका डेटर है वो देखो यहाँ दिख रहा है 29,500 रुपए का। इसके आप एंटर करोगे तो इस डेटर का नाम है अल्फा टेक्निकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 29,500, सिंपल। अब एस्केप करिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने डेबिट वाला हिस्सा रिकॉर्ड करा था ना, अल्फा टेक्निकल्स डेबिट 29,500 से, तो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में इस तरीके से पड़ता है। ये देखो एक एक इफेक्ट दिखा रहा हूं। उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे टैक्स को देखने के लिए ना, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे यहीं से एंटर करेंगे, जंप करेंगे, एंटर करके और ऑल्ट के साथ F1 दबाएंगे। तो देखो ये हमारी सेल्स शो है, सेल्स ऑफ कुरियर सर्विसेज 25,000 रुपए से। समझ में आ गया। बैलेंस शीट से P&L अकाउंट में जंप करना आता है सबको। अब हम एस्केप करेंगे। उसके बाद जो टैक्सेस हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, वो हमारे 4,500 रुपए के। इस पे आप एंटर करो, देखो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी यहाँ दिख रहा है। सिंपल है। तो कहने का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, जो आपकी पार्टी है वो आपके लिए डेटर है, डेटर आपके लिए एसेट होता है, इसलिए 29,500 यहाँ दिख रहा है एसेट के अंदर।
जो आपकी सेल्स है वो आपके लिए इनकम है, इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे दिख रहा है यहाँ पर इनकम के रूप में। और जो आपके टैक्सेस हैं जो आपने कलेक्ट करे वो आपके लिए लाइबिलिटीज है, जिनको आप 1 साल के अंदर अंदर चुकता कर दोगे, इसलिए देखो करंट लाइबिलिटीज के अंदर, और ये वो दोनों लाइबिलिटीज के नाम। तो मैंने आपको बैलेंस शीट P&L का इफेक्ट भी दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, जब हमने अकाउंटिंग इफेक्ट देख लिया, अब आपको रिटर्न इफेक्ट देखना है, यानी कि जीएसटी वाला इफेक्ट देखना है कि रिपोर्ट्स में जीएसटी की रिपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा। तो कुत्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वंशिका पहले सीजीएसटी लो, एसजीएसटी लो, डजंट मैटर, कोई भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल सही शिवांगी ने कहा, कुत्ते को इंग्लिश में डॉग कहते हैं, तो हमें यहाँ पर डॉग ही लिखना है, यानी कि जीएसटी की रिपोर्ट पे जाने के लिए डॉग टाइप करते हैं। डी से डिस्प्ले होता है, ओ से स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स होता है, और जी से जीएसटी होता है। और यहाँ पर देखो जीएसटीआर बना रहा है, इस पर आप एंटर करो। जैसे जीएसटीआर1 पे आप एंटर करोगे तो ये जीएसटीआर1 की समरी खुल गई। अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको लगेगा यार पता नहीं क्या बता रहे हैं तो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने ऐसा सोचा वो बहुत गया गुजरा है मेरे मानने में, और जो हमेशा चैलेंज के लिए तैयार है ही और शी इज द चैंपियन। तो अब ध्यान सुनो, यहाँ पर बस आपको ये देखना है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये जीएसटीआर1 जो गवर्नमेंट आपसे जीएसटीआर1 मांगती है, जो आपकी मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल होती है, जिसमें ये शो होता है कि आपने क्या क्या सेल करा, उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वहां पर देखो क्या गिवन है, B2B इनवॉइसेस। ये B2B क्या है? देखो आप भी बिजनेस थे, अल्फा टेक्निकल भी बिजनेस था, दोनों के पास जीएसटी नंबर था, तो दोनों बिजनेस नहीं हुए। तो B2B इनवॉइसेस के अंदर 4A 4B 4C ये तो आपके सेक्शन सब क्लॉजेस हैं, तो आपको ये नहीं देखना, आपको बस B2B इनवॉइसेस के सामने ये देखना है कि एक वाउचर की एंट्री आपकी पास होगी है लीगली, और ये लीगली एक्सेप्ट हो चुकी है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। जब ये यहाँ पर शो हो रहा है इसका मतलब लीगली पास हो चुकी है। टैक्सेबल वैल्यू 25,000 रुपए है, 4,500 रुपए टैक्स अमाउंट है, और इनवॉइस वैल्यू 500। अगर आप इसे ऑल्ट F1 करोगे तो देखो टैक्सेबल सेल्स भी आ जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, ये इफेक्ट आपको देखना है। तो एक एक चीज कॉपी में नोट कर लेना। करी मैंने एक एंट्री है केवल, बट मैंने उस एक एंट्री के ऊपर ऐसी चीजें बताई कि आप 50, 60, 100, 70 जितनी भी आप एंट्री चाहो उतनी कर सकते हो, अगर आपको सारी चीजें पता है। और मैंने उसका एक एक इफेक्ट बताया कि नेचर वाइज कैसे हमें जंप करना है, कहाँ देखना है, कैसे देखना है, ठीक है। तो ये डॉग आपको जरूर ध्यान रखना है, जीएसटीआर1 ही ध्यान रखना है, क्योंकि जीएसटीआर1 में ही आपकी सेल्स की सारी डिटेल्स होती है, जीएसटीआर2 में आपकी परचेज की डिटेल्स होती है, और जीएसटीआर3 में परचेज और सेल्स दोनों होती है। इतना आप कॉपी में भी लिख सकते हैं। जीएसटीआर1 में सेल्स होती है, जीएसटीआर2 में सर ने बताया परचेज होती है, जीएसटीआर3 में समरी होती है, ये आप बता देंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको लग रहा होगा मैं आपको आगे की एंट्रीज करवाऊंगा, बट ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इसी एंट्री संबंधित करवाऊंगा, वो है एक्सेल में। हम विंडो की के साथ R दबाएंगे और यहाँ पर एक्सेल लिखेंगे। अब आप बोलोगे यार पता नहीं क्या बता रहे हैं, अगली एंट्री करवाएंगे। ध्यान सुनना, एक्सेल में मैं आपको इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि एक्सेल के अंदर ही जब आप जीएसटी की जितनी भी रिपोर्ट्स अभी आप देख रहे हो, वो एक्सेल का ये रूप बनेगा जो अभी हम करने वाले। तो एक एक पॉइंट को ध्यान समझना, क्योंकि हमारी रिसर्च है पूरी इस चीज में, तो ध्यान सुनो। इस एक्सेल की रिपोर्ट में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपके पास डेट लिखना है। आपको वही चीज एक्सेल में भी रिकॉर्ड करनी है, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। देखो होगा क्या, जब आप जीएसटी के एंट्रीज पास करोगे ना, तो ये जो मेरी प्रैक्टिस है चीज में, मैंने अपनी रिसर्च में ये पाया है कि जब मैं एंट्रीज पास कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान कैलकुलेशन से पूरा हट जाता है। बट अगर आप एक्सेल के अंदर करोगे तो पूरा आपका फोकस कैलकुलेशन में ही रहेगा, और कैलकुलेशन इज द मेन थिंग। अगर कैलकुलेशन में आपका ध्यान नहीं रहा और आप धड़ाधड़ बस डेबिट क्रेडिट करते थे, जो कि नॉर्मली बच्चे करते ही हैं, तो उससे क्या होगा, आपको कैलकुलेशंस पे अगर आपका ध्यान नहीं रहा तो रिपोर्ट्स बिल्कुल गलत निकलेंगी, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देख पाओगे। इसीलिए आपको साइड बाय साइड एक्सेल में चलना है, जिससे कि एक सॉफ्टवेयर आपके पास सेकेंडरी होना चाहिए। और कई कंपनीज में भी तो बिल्स भी पकड़ा देते हैं, बिल्स पकड़ाने के बाद बोलते हैं एक्सेल में ये रिपोर्ट बनाओ जो मैं बता रहा हूँ। इसलिए ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना, एक एक स्टेप मैं बता रहा हूँ। डेट लिखना है, टैब दबाइए, फिर बिल नंबर लिखना है, टैब दबाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखें यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन टाइप। ट्रांजैक्शन टाइप लिखने के बाद इसको थोड़ा सा ऑटो फिट कर लो, फिर यहाँ पर आ जाओ और यहाँ लिखो पार्टी, फिर टैब दबाओ, यहाँ लिखो जीएसटी, फिर टैब दबाओ, यहाँ लिखो
टैक्सेबल वैल्यू, फिर टैब दबाओ, यहाँ लिखो CGST, फिर टैब दबाओ SGST, फिर टैब दबाओ, फिर लिखो IGST। बस इसके बाद कुछ नहीं करना, इतना ही करना था। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो जूम, जिससे कि सब आप देख पाओ। फिर शीट को पूरा सेलेक्ट करके ऐसे शीट को पूरा सेलेक्ट कर लो, ऐसे जैसे मैंने किया है, और एक ए और बी के बीच में ऑटो फिट करो, बस यहाँ पर डबल क्लिक पे सब ऑटो फिट हो जाता है। तो मेरे एक्सेल के स्टूडेंट रह चुके हैं, उनको पता ही होगा। और यहाँ पर डेट हमें डालनी, देखो ट्रांजेक्शन की डेट क्या थी, 1 अप्रैल 2018, ये तो हमें सबको याद ही है, एंटर कर देंगे। बिल नंबर क्या था, SAL 001, ये भी हमें याद है। अब ट्रांजेक्शन टाइप क्या था, ट्रांजेक्शन टाइप था जी इंट्रा स्टेट, वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन थी। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया था CGST SGST लगता है, और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में IGST लगता है। टैब दबाइए। उसके बाद पार्टी का नाम क्या था, पार्टी का नाम था जी अल्फा टेक्निकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको बस अल्फा टेक्निकल लिखना है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं लिखना, क्योंकि बस अब एक समरी चाहिए। इसको जैसे लिखेंगे तो ऑटो फिट कर दीजिए। अब GST नंबर की बारी है, तो चलिए चलते हैं GST नंबर लेने। GST नंबर देखो अल्फा टेक्निकल का ये था, इसको कॉपी करो, ऑल टैप करो, और गलती से इसके ऊपर पेस्ट मत कर देना, क्योंकि अगर पेस्ट कर दोगे तो ऐसा दिखेगा ब्लू कलर में। आपको क्या करना है, इसके ऊपर पहले F2 दबाना है, F2 से सेल एडिट होती है, फिर कंट्रोल V करोगे तो हो जाएगा। फिर टैक्सेबल वैल्यू की बात आ गई। टैक्सेबल वैल्यू क्या थी जी, 25,000 रुपए। अब टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है सर, टैक्सेबल वैल्यू वह वैल्यू होती है जिस वैल्यू के ऊपर CGST SGST IGST यानी कि GST लगता है, उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। यानी कि इनडायरेक्टली ये आपकी सेल्स होती है। बात करते हैं आगे। अब लगाने जी हमें CGST और SGST, तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर इक्वल टू दबाना है, इस सेल को सेलेक्ट करना है, और इसको F4 कर दो, जिससे कि ये पूरा फ्रीज हो जाए। फिर इसकी गुणा कर दो आप 9% से। क्यों करोगे जी 9% से, क्योंकि CGST 9% है और SGST भी 9% होता है। एंटर करेंगे, इसी फॉर्मूले को आप कॉपी कर लो कंट्रोल C से, और यहाँ पेस्ट कर दो। बस ये करना है आपको, क्योंकि अल्टीमेटली जो टैली से निकलेगा ना, वो यही निकलेगा। टैली से हमें यही रिपोर्ट निकालनी है। तो अगर आप एक एक करके अभी साइड बाय साइड करोगे तो ऐसी कंडीशनिंग होगी ना GST की, आपके GST बिल्कुल टैटू की तरह चिपक जाएगा दिमाग। ये करना है हमें। अब बढ़ेंगे हम अगली एंट्री में। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? जरा मुझे वो एक्सेल के वो कॉलम नेम बताना, जो जो कॉलम के नाम मैंने डाले थे, बिना देखे बताना मेरा, चैट बॉक्स में टाइप करके। हेलो, एक बारी में
वो कहते हैं ना कि अगर हमेशा अमर रहना है तो जिंदगी जीने के लिए 100 साल जरूरी नहीं है, एक ही दिन ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। उसी तरीके से, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के तहत एक ही एंट्री समझ जाओ जिससे कि 100 की 100 एंट्री आप पास कर पाओ। एक ही एंट्री में देखो आज हमें पूरा का पूरा 1 घंटा होने वाला है, बट ये मत समझना कि क्वांटिटी कम है, ये समझना क्वालिटी इज फार वेरी 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 इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हमने एक एंट्री की क्वालिटी अच्छे से समझ ली तो हम 100 एंट्री बड़े आराम से कर लेंगे। तो अब बढ़ेंगे हम केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में एंट्री अलग है, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट भी अलग होगा, इसलिए पूरी अवेयरनेस बढ़ा लो। तो केस नंबर 2 में क्या कह रहा है देखते हैं। बाकी सब मैंने चेक कर लिया, बहुत बढ़िया टाइप करा है इन सब ने, तुषार, वंशिका, ममता, शिवांगी, आयशा वगैरह सब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है, एंट्री ऑफ रिसीविंग इनपुट सर्विस और परचेजिंग सर्विस। इस बार आप क्या कर रहे हो, आप सर्विस खरीद रहे हो, आप सर्विस ले रहे हो, ठीक है, आप सर्विस परचेज कर रहे हो, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या लिखा हुआ है, कंपनी रिसीव्ड बिल फॉर अप्रैल 2018। कंपनी को अप्रैल का बिल मिला, अप्रैल 2018 का, किस चीज का, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। 9984 क्या है, उसका एसएससी कोड। कितने रुपए का बिल है ये, 7,500 रुपए। अब इस पे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इसके ब्रैकेट में एक पॉइंट लिखा हुआ है इंक्लूसिव जीएसटी 18%, यानी कि इसके ऊपर जीएसटी ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है। याद होगा आपको, मैंने करवाया था प्रेजेंटेशन में, 7,500 के अंदर ही जीएसटी 18%। किससे हमने सर्विस लिया, भारतीय एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड, उसका जीएसटी नंबर भी गिवन है। पास रिक्वायर्ड जनरल एंट्रीज ऑन 1 मई 2018। तो जनरल एंट्री क्या होगी, ये होगी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जब भी आप कोई सर्विस परचेज करोगे तो वो आपके लिए खर्चा है, इसलिए खर्चा तो देखो हमेशा डेबिट होता ही है। तो टेलीफोन सर्विस का खाता आप डेबिट कर दोगे इस तरीके से, ठीक है। और भारतीय एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड को क्रेडिट करते हो आप, क्यों, क्योंकि वो आपका क्रेडिटर हो गया, आपको उसे पे करना है। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, मैंने बताया था। और ये दोनों के दोनों टैक्सेस अब डेबिट क्यों है जी, ये डेबिट इसीलिए है क्योंकि आप ये जब परचेज के समय पे पे कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको इसका टैक्स बेनिफिट देगी। और बेनिफिट वाली जो भी अकाउंट बेनिफिट वाला होता है ना, उसको असेट बोलते हैं, और असेट डेबिट होती है। तो यही कारण है कि दोनों के दोनों खाते आपके डेबिट। कोई पूछेगा आपसे इनपुट टैक्सेस क्यों डेबिट होते हैं, इनपुट जीएसटी क्यों डेबिट होता है, और सिंपल आंसर है उसका, वो इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे लिए टैक्स बेनिफिट है। गवर्नमेंट ये कहती है कि परचेज के समय में जो आप जीएसटी पे कर रहे हो वो आपको वापस मिलेगा। तो वापस मिलेगा इज अ श्योरिटी फ्रॉम गवर्नमेंट साइड टू अस, एंड दैट इज व्हाई दिस इज अवर असेट, और असेट हमेशा डेबिट होती है। तो अब भारतीय एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड को आपको क्या पे करना है, एक तो टेलीफोन की पूरी सर्विस और जीएसटी भी। अब आपको लगेगा टेलीफोन सर्विस में 7,500 रुपये आएगा, ना, टेलीफोन सर्विस 7,500 की नहीं है। भारतीय एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड को जो हमें पे करना है ना, वो 7,500 रुपए को, तो 7,500 रुपीज यहाँ आएगा। अब बात करते हैं यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा, तो उसको हम टैली में करेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे, टैली में जाएंगे, पहले हम अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर्स क्रिएट कर लेंगे। पहले मैं लेजर बनाऊंगा टेलीफोन सर्विसेज का, तो मैंने लिखा परचेज ऑफ टेलीफोन सर्विसेज। मैं जानबूझ के परचेज लिख रहा हूँ, अगेन मैं वही बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो मेरे लिए सर्विस खरीदना परचेज ही होगा, अंडर जाएगा परचेज अकाउंट्स के अंदर। ये मेरे से पूछ रहा है सेट और ऑर्डर जीएसटी डिटेल, इसकी जीएसटी की डिटेल डालना चाहते हो, मैंने बोला बिल्कुल, वाई दबा के एंटर करना। अब वो पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देना टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। एसएससी कोड क्या है, और टैप करो, चेक करो, 9984। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, देखो इस बार हम परचेज कर रहे हैं, परचेज करते वक्त हम जीएसटी पे कर रहे हैं, तो PUR टाइप करो, और ये आपका सबसे नीचे परचेज टैक्सेबल, ये लेना है। इस नेचर की वजह से ध्यान रखना, टैक्स लगेगा। उसके बाद एंटर करो, इंटीग्रेटेड टैक्स पूछ रहा है, तो इस वाले ट्रांजेक्शन में जो टैक्स का दर है वो है 18, तो 18% डाल दो, एंटर कर दो, अपने आप 9 में बढ़ जाएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, पहले की तरीका। हमें गुड्स नहीं लेना, हम सर्विसेज ले रहे हैं जी, क्योंकि हम सर्विसेज परचेज कर रहे हैं।
तो एक खाता तो मेरा बन गया टेलीफोन सर्विस का। दूसरा खाता है इनपुट SGST इनपुट CGST का, उसको भी बना देते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर इनपुट CGST, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। अब ये जो इनपुट वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कि परचेज के समय वाला टैक्स, और आउटपुट का मतलब होता है सेल्स के समय वाला टैक्स। आउटपुट जो टैक्सेस होते हैं, आउटपुट GST वाले ना, वो आप सेल के टाइम पे वो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। और इनपुट टैक्सेस का मतलब होता है ये वो टैक्सेस होते हैं GST के जो आप परचेज के समय पे पे करते हो। आउटपुट टैक्स आपको देना होता है, इनपुट वाला टैक्स आपको वापस मिलता है भविष्य में, ध्यान रखना। टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स में क्या आएगा, GST है ये तो भाई, और इसमें क्या आएगा, सेंट्रल टैक्स, क्योंकि ये केंद्र सरकार का टैक्स है। एंटर करके इसको आप सेव कर दीजिए, कुछ भी नहीं है। उसके बाद इनपुट SGST लिखते हैं, SGST, GST ले लेंगे हम यहाँ पर इसका ड्यूटी टैक्स टाइप, और यहाँ पर हमने स्टेट टैक्स। ध्यान सुनने के पॉइंट। अब अगला खाता जो हमारा है वो है भारती एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड, तो बनाते हैं इसका भी खाता। भारतीय एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड जी हमारे लिए यहाँ पर क्रेडिटर होगा, ये हमारा लेनदार है जिसको हमें पैसा देना है, तो CRE टाइप करके क्रेडिटर्स ले लीजिए। नीचे आ जाइए एंटर करके, और यहाँ पर आ जाएगा GST नंबर। भारतीय एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड का जो GST नंबर है वो है ये, इसको आप सेलेक्ट करें ऐसे, कंट्रोल C से के साथ कॉपी करें, ऑल्ट टैप करें और कंट्रोल ऑल्ट V से पेस्ट कर दें। 13 मिनट रह रहे हैं, पूरा ध्यान यहाँ रखना सब के सब। सारे खाते हमने बना दिए। तो अगेन यहाँ पर कितने हमारे खाते बने, 4 खाते बने सर, ठीक है। एक तो परचेज ऑफ सर्विसेज, एक इनपुट SGST इनपुट CGST और भारतीय एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड। एंट्री मैंने समझाई दी है, अब बढ़ते हैं आगे। एस्केप करके बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। अब अकाउंटिंग वाउचर्स में V दबाओ, फिर आपको F9 दबाना है। F9 क्यों करना है जी, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। फिर डेट चेक करो, अगर अप्रैल के महीने का बिल मिल रहा है तो एंट्री 1 अप्रैल की हो ही नहीं सकती, एंट्री 1 मई की है। क्योंकि अगर अप्रैल के महीने का बिल मिल रहा है तो सोचो 1 अप्रैल कैसे हो जाएगा, पूरा महीना जाएगा ना उसमें। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हमारा खत्म होगा और एंट्री होगी 1 मई की। तो 1 मई कैसे लेंगे, F2 दबाओ, 1.5 टाइप करो और एंटर करो। अब यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखो ऐसा कोई इनवॉइस नंबर तो मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है। तो जैसे मैंने वहां पर SAL 001 लिया था, वैसे मैं यहाँ पर PUR 001 ले लूंगा। एंटर करूंगा, पार्टी का नाम ले लूंगा भारतीय एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि हम इससे सर्विसेज परचेज कर रहे हैं। जैसे हम गुड्स परचेज करते हैं किसी पार्टी से, वैसे हम सर्विसेज इससे परचेज कर रहे हैं। फिर पर्टिकुलर्स पे जाके स्पेस बार दबाओ, परचेज ऑफ टेलीफोन सर्विसेज ले लो, एंटर करो। अब यहाँ पर आपको रुकना है। 99% लोग यही गलती करते हैं, यहाँ पर 7,500 रुपए ले लेते हैं, बल्कि यहाँ पर 7,500 रुपए नहीं लेना है। 7,500 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर तो 7,500 के अंदर ही ऑलरेडी GST इंक्लूडेड है, वो भी 18%। 18% गिवन है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 18%। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऑल्ट के साथ C दबाना है कैलकुलेटर खोलने के लिए। पर सर कैलकुलेटर तो कंट्रोल N से आता है, तो कंट्रोल N से आता है, बट फिर भी आपको ऑल्ट C करना है, क्योंकि ऑल्ट C करने के पीछे रीजन ये है कि जब कैलकुलेट होगा तो अमाउंट भी ऑटोमेटिकली वहां पर आ भी जाएगी। यहाँ पर ऑल्ट C करो, सबसे नीचे यहाँ पे कैलकुलेटर शो हो रहा है, यहाँ जो यहाँ पर आपको डालना है कि 7,500 रुपए, 7,500। आप इसको डिवाइड करो 118% से। मैंने आपको समझाया था कि जो भी आपका टैक्स का दर होता है ना, वो एक तरीके से 100% प्लस 18% होता है, यानी कि टैक्स का दर। मैंने आपको ये भी समझाया था, तो आप 118% से डिवाइड करते हैं। आप 118% से भी डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप 1.18 से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 118% ही 1.18। बस जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा तो जो भी अमाउंट आएगी मुझे उसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी हमारे अमाउंट सेक्शन। तो देखते हैं बात कितनी सच है। तो 7,500 को डिवाइड क्यों करना है 1.18 से, क्यों करना है सर? सर इसलिए करना है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी GST इंक्लूडेड है। हमने ऑल्ट C क्यों करा, क्योंकि हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाए। अब कैसे आएगा, एंटर करके। तो देखो ये जो सर्विस है ना, ये 6,355 रुपए 93 पैसे की थी। फिर आपको स्पेस बार दबाना है,
फिर आपको यहाँ पर स्पेस बार नहीं दबाना, मैं भूल गया, आपको यहाँ पर ऑल्ट ए करना है, टैक्स एनालिसिस जो बताया था मैंने, ये करो। जैसे आप ऑल्ट ए दबाओगे टैक्स एनालिसिस के लिए, तो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपकी जो सर्विस थी वो 6,355 रुपये 93 पैसे थी, और उसके ऊपर टैक्स टोटल लगाए 1,144 रुपये 6 पैसे। ऑल्ट के साथ F1 दबाओ डिटेल के लिए, देखो यहाँ पर दोनों आपको टैक्स की अमाउंट थी। ये सब अभी हमने सेल्स के टाइम पे डिस्कस करा था, वही पैटर्न है, वही थिंकिंग है सब कुछ। अब यहाँ पर बस हमें इनपुट CGST लेना और यहाँ पर आपको इनपुट SGST लेना। तो आप देखोगे जैसे ही आप ये दोनों टैक्सेस लोगे तो नीचे देखो अमाउंट क्या है, 7,499 रुपये 99 पैसे, राउंड ऑफ करके 7,500 रुपये। इसका मतलब जो भी हमने अब तक किया वो बिल्कुल सही किया, तो आपको यही करना है। अब सवाल आता है क्या इसको हम इतना ही रहने दें, तो जवाब है इसका नहीं, आप इसको 7,499 रुपये मत रखो, आप ऊपर जाओ 6,355 रुपये 93 पैसे के ऊपर, और इस 93 को 94 कर दो, एंड का बटन दबाओ, टैक्स पेस करो और इसको 4 कर दो। इससे क्या होगा, ये 1 पैसा बढ़ेगा तो 7,500 हो जाएगा। बस ये करना होता है। ये वाली एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट थी जीएसटी की अब तक, क्योंकि जो पहले वाली एंट्री थी वो तो नॉर्मल पैटर्न था, इसमें क्या था, हमें जीएसटी इसके अंदर ऑलरेडी था तो हमें डिवाइड करना पड़ा। ये ध्यान रखना आप लोग कि अगर किसी भी इनवॉइस अमाउंट के अंदर ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूड है और हमें उतनी ही जानकारी गिवन है, तो उस इनवॉइस अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं 118% से, अगर जीएसटी का दर 18% है तो। इसी प्रकार से अगर टैक्स का रेट, जीएसटी का रेट 12% होगा तो 112% से कर देंगे, 28% होगा तो 128% से कर देंगे, 5% होगा तो 105% से कर देंगे। सिंपल। यहाँ पर बिल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसको आप सेव कर दीजिए ऐसे। और अब फटाफट से इफेक्ट देखते हैं इस एंट्री के। इफेक्ट देखने से पहले आपको पेज अप भी दबाना, ये मैंने पहली वाली एंट्री में नहीं बताया पर अब बता रहा हूँ, आपको लिख लेना कॉपी में, आपको पेज अप भी दबाना है, और पेज अप दबाकर नीचे से दाईं तरफ चलोगे तो यहाँ पर आता है एज वाउचर, इस वाले बटन पे क्लिक करना है। क्यों क्लिक करना है जी, क्लिक करना है तो यहाँ पर पता चलेगा आपको कि आपका डेबिट क्रेडिट क्या क्या आ रहा है। तो देखो इसमें डेबिट क्रेडिट अब शो हो रहे हैं। इस वाले मोड में भी देखो एंट्री और समझो कि आपका जो परचेज है वो डेबिट है और टैक्सेस डेबिट है और आपका क्रेडिटर क्रेडिट। सिंपल। फिर एस्केप करके बाहर आ जाइए, बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, और बैलेंस शीट में जाइए डायरेक्ट। बैलेंस शीट में जाने के बाद एंटर करिए, ऑल्ट के साथ F1 दबाइए और सबसे पहले क्रेडिटर्स के पास जाइए। क्रेडिटर्स देखो आपके 7,500 रुपये, एंटर करो, उसका नाम है भारतीय एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड, एस्केप करो। उसके बाद आपने जो सर्विसेज से ली है, परचेज करी है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंटर करो, ऑल्ट के साथ F1 दबाओ, ये रहा वो परचेज ऑफ टेलीफोन सर्विसेज। ठीक है। उसके बाद अगर आपको टैक्सेस देखने हैं अपने, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे जाओ, एंटर करो, तो वो दोनों के दोनों टैक्सेस देखो ये रहे। बस एस्केप करेंगे। हमने अकाउंटिंग इफेक्ट देख लिया, अब वक्त है डॉग को देखने का। तो डी से डिस्प्ले, ओ से स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स एंड जी से जीएसटी। इस बार हमें GSTR 1 में नहीं जाना क्योंकि हम सेल्स नहीं कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो हम GSTR 2 में जाएंगे, एंटर करेंगे। एंटर करते ही आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ऊपर आप ध्यान से देखोगे तो जो पीरियड सेट हो रखा है वो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल है, और आपकी ट्रांजेक्शन की डेट थी 1 मई, इसलिए आपको F2 करना है पीरियड के लिए, और स्पेस बार एंटर दबाना। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा B2B इनवॉइसेस, और एक इनवॉइस पे आपने एंटर चढ़ाइए, टैक्सेबल वैल्यू गिवन है और टोटल टैक्स का अमाउंट आ रहा है। ये भी रिपोर्ट हमने देख ली। अब हमें क्या करना है, एक्सेल पे जाना है। एक्सेल के अंदर ये वाली जो डिटेल थी तो सेल्स की थी, तो आप इस पर डबल क्लिक करके इसे सेल्स लिख लो। और सर हमें तो परचेज रिकॉर्ड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर प्लस पे बटन दबाओ और यहाँ परचेज की डिटेल बनाओ। ये जरूर करना है, ये थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है बट ये बहुत काम की चीज़ है अगर आपने इस तरीके से पूरी ट्रेनिंग को फॉलो करा, क्योंकि जो भी हम लर्निंग्स करते हो सारा हिसाब किताब ट्रेनिंग ही होता है। इंटरव्यू के रूम में जो इंसान बोलेगा, जिसको जॉब मिलेगी, उसको कॉन्फिडेंस की बोलेगा, उसकी ट्रेनिंग बोल रही होती है उस टाइम। ठीक है। कोई भी बंदा अगर वर्क करता है, कुछ भी परफॉर्म करता है, तो उसकी ट्रेनिंग कर रही होती है, वो नहीं कर रहा होता परफॉर्म, तो ट्रेनिंग की वजह से ही सब चीज़ें होती हैं। तो कंसिस्टेंसी इज द की, इसलिए आपको चाहे कुछ भी हो जाए, हर एक एंट्री में ये सब पैटर्न्स करने ही करने और पूरी अवेयरनेस के साथ एक एक स्टेप को फॉलो करना। इसको आप कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आइए परचेज के अंदर और इस वाली सेल पे एंटर दबा दीजिए, तो देखो सारी की सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। फिर वही चीज़ करनी है ऑटो फिट। ठीक है, कुछ
भी चीज मैंने ऐसी आज नहीं बताई जो बिल्कुल हमें रटनी पड़े, बहुत ही सिंपल वे में हम लेके चले। देखो यहाँ पर डिटेल डालने का एक और मजेदार कारण भी है कि आपको एटलीस्ट ये थोड़ा सा अवेयरनेस भी रहेगी कि हाँ यार मेरे को तो याद भी रखना है। तो देखो अपडेट क्या थी, अपडेट मुझे कैसे याद है क्योंकि मैंने एंट्री पास करी, तो ऐसे आपको भी याद रहेगी 1 मई 2018। फिर टैप दबाइए, बिल नंबर क्या था मेरे को याद है, मैंने डाला था PUR 001। ट्रांजेक्शन टाइप क्या थी मेरे को याद है, इंटरस्टेट था, क्योंकि इंटरस्टेट के अंदर ही CGST SGS लगते हैं। पार्टी का नाम क्या था मेरे को याद है, भारतीय एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड, तो भारतीय एयरटेल लिख दो केवल। GST नंबर क्या था मेरे को बिल्कुल याद नहीं है, GST नंबर कभी याद हो सकता है, पहली पे आ जाओ या फिर पे आ जाओ, ये रहा उसका GST नंबर, उठाओ इसे, खड़े उठे, उठाओ इसे, इसको सेलेक्ट करो ऐसे, कंट्रोल के साथ सी दबाओ, कॉपी ऑल टैप करो और फिर एक्सेल पे आ जाओ। एक्सेल के अंदर कंट्रोल V करो ना, मैंने बताया था कुछ और करना है, यहाँ पर F2 करना है और फिर कंट्रोल V करना है। तो GST नंबर भी हमारा आ गया। फिर टैक्सेबल वैल्यू क्या थी, अब यहाँ पर आपके लिए एक और चैलेंज है कि टैक्सेबल वैल्यू 7500 से कैसे निकालोगे। तो देखो क्या करना है, इक्वल टू दबाओ, 7500 यहाँ लिखो, डिवाइड करो 1.18 से। इससे क्या होगा, 2-3 बार ऐसे आप फॉर्मूले डाल रहे हो एक तरीके से, तो एक कंडीशनिंग बन जाएगी दिमाग के अंदर कि अरे तो बहुत सिंपल। ठीक है, तो टैली में भी करो, एक्सेल में भी करो, टैप दबाओ, तो देखो आ गया 6355 रुपये 93 पैसे। फिर CGST निकालो, इसके ऊपर सेल को सेलेक्ट करो, F4 दबाओ क्योंकि फ्रीज होना चाहिए, गुणा 9% से, और फिर इक्वल, और फिर इसी सेल को कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ पर कंट्रोल C पेस्ट कर दो, क्योंकि अगर ये फ्रीज हो रखा है तो इसी से तो होगी 9%। और इसको थोड़ा सा राउंड अप कर दो। जो मैं एक्सेल में बना रहे हैं ना वही आपकी मेन रिपोर्ट है। टैली में जो हम कर रहे हैं वो तो सिस्टम क्रिएट करने के तरीके से। ये बात भी सच है कि जो एक्सेल में बना रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और टैली में क्या हो रहा है कि ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी जब हम एंट्रीज करेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। लास्ट में क्या करना है, फाइल्स को सेव करना है प्रॉपर तरीके से। तो फाइल पे जाओ, सेव एज पे जाओ, दिस PC, जो भी आपकी लोकेशन है वो आप देख लो। नेक्स्ट क्लास में यानी कि ट्यूसडे को मैं गुड्स लेवल की ट्रांजेक्शन सिखाऊंगा कि प्रोडक्ट लेवल पे कैसे GST करते हैं। डॉक्यूमेंट्स पे अंदर जाके न्यू फोल्डर पे जाओ, यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो माई GST ट्रेनिंग नाम का एक फोल्डर बना लो बढ़िया सा, एंटर करो उस पर, दोबारा एंटर करो उसे खोलने के लिए, और इस एक्सेल शीट को सेव करो, और नाम दे दो उसका GST एक्सेल। ठीक है जी, बहुत सिंपल। इस एक्सेल फाइल को बंद कर दो। उसके बाद जो आपका टैली का बैकअप था, टैली का बैकअप ले लो, ऑल्ट के साथ F3 दबाओ, B से बैकअप पे आ जाओ। बैकअप तो लेना आते ही होगा सबको। डेस्टिनेशन पे रखो अपना कर्सर, और यहाँ पर अपने फोल्डर को ढूंढो। फोल्डर बनाया था हमने डॉक्यूमेंट्स के अंदर माई GST ट्रेनिंग, और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करो एड्रेस बार को, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, टैली पे जाएंगे, कंट्रोल ऑल्ट V से पेस्ट करेंगे। NIP स्टूडेंट GST कंपनी, और आज की डेट थी 9 मई, तो शायद ये हमारी कंपनी है, बिल्कुल सही, यही हमारी कंपनी है। इसको एंटर करेंगे, लीजिए भाई, दोनों काम हमारे हो गए। तो आज की क्लास में इतना ही था। आज की क्लास में हमने GST से रिलेटेड प्रैक्टिकल एंट्री सीखी टैली के अंदर, और एक वैल्यूएबल चीज सीखी जो बहुत यूजफुल होगी कंपनीज में। ठीक है, तो मिलते हैं हम ट्यूसडे के अंदर, और तब तक आप लोग ये होमवर्क्स कंप्लीट कर लेना, और प्रीवियस जो भी होमवर्क असाइनमेंट उनको कंप्लीट कर लेना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज लास्ट में बताना चाहूंगा कि क्लास के अंत में आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे एक मेल कर देना नीचे दी गई ID में। ठीक है, मैंने एक ID टाइप कर दी अपनी, उस ID के अंदर मुझे मेल चाहिए सबका, आधे घंटे के अंदर अंदर। जो भी आज हमने सीखा उसको आपको इंग्लिश में टाइप करना है। टुडे हेलो एवरीवन, माय नेम इज संध्या, या फिर माय नेम इज आयशा, जो भी आपको ऐसे लिखना है। टुडे आई हैव लर्नड, ये जो चीजें मैंने सीखी। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी एक तो मेमोरी फ्रेश रहेगी, दूसरा ये कि कई बार इंटरव्यूज के अंदर जो है बोलना होता है ना कि आपको क्या क्या आता है, उसका संबंध इसी से ही होता है। तो अगर आप ये लिखोगे टाइप करके, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक प्रैक्टिस रहेगी, और अभी ये लिख पाओगे, बाद में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आज सीखा है। ये बिल्कुल ऐसा जैसे कोई मूवी देखी उसका रिव्यू देना है, तो ये मैं रिव्यू डलवा रहा हूँ एक तरीके से। तो जो भी आपने आज पढ़ा है उसको आपको मेल पे लिखना है और मुझे मेल सेंड करना है। मैं देखूंगा उसके अंदर क्या क्या आपने बढ़िया बढ़िया लिखा है, और करेक्शंस करवाने तो मैं जरूर करूंगा।
ठीक है, तो ये सब करेंगे, टाइप करिए वाई चैट बॉक्स में, सब करेंगे। जो यस सर लिख रहे हैं ना वही करेंगे, जो वाई टाइप कर रहे हैं उनकी डेडिकेशन में देख। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम ट्यूसडे के अंदर, और ये कंप्लीट कर लेना। ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा टैली के प्रोजेक्ट की, इसमें आपको ये 2 एंट्रीज करनी है होमवर्क, केस 1 और केस 2, बिल्कुल शिद्दत के साथ। तो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।